क्या केसर की खेती कंटेनर में या घर की छत पर की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो उससे उत्पादन लिया जा सकता है, और उत्पादन लिया जा सकता है तो कितना उत्पादन लिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, केसर की खेती कंटेनर में करके दिखाई है महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक युवा इंजीनियर ने। उन्होंने केसर की खेती कंटेनर में करके दिखाई है, साथ ही उत्पादन भी लिया है। कितना उत्पादन लिया है, किस तकनीक का सहारा लिया है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं केसर की खेती किस तरीके से की जाती है। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं केसर की खेती इस छोटे से कमरे के अंदर कैसे हो सकती है। आइए। जानेंगे सर का शुभ नाम क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है शैलेश मोडक और मैं बेसिकली पूना से हूँ। अच्छा, आप पूना से हैं। तो ये केसर की खेती करते हुए आपको कितना समय हुआ? तो अभी मैं वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था 13.5 साल, और अभी ये फुल टाइम एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। 6 साल हो गए मुझे फुल टाइम इसमें काम करते हुए, और केसर का ये हमारा अभी दूसरा साल है। तो उत्पादन की बात करें तो लगभग कितना उत्पादन हो जाता है? अभी केसर का उत्पादन के मामले में ये डिपेंड अपॉन एरिया कितना रहता है और हम कितने बीज लगाते हैं, उस हिसाब से उसका उत्पादन होता है, राइट। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये 8x20 स्क्वायर फीट मीन्स 160 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट के आसपास का जगह है। उसमें हमने 500 किलो केसर के बीज लगाए, राइट, और हमको करीब करीब 700 ग्राम के आसपास का केसर हमको यहाँ से मिला। तो इस तकनीक की बात करें तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है? एक्चुअली बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि क्या, क्योंकि इसका ग्रो करने का तरीका थोड़ा अलग है। इनफैक्ट कुछ उसको एरोफोनिक बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेज में आता है फ्लावर। एक तो आता है फ्लावरिंग स्टेज रहता है, और दूसरा रहता है कि बीज जो है एक के 2 बीज होने का जो प्रक्रिया रहती है उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वो प्रक्रिया रहती है। बट जो फ्लावरिंग रहता है ना, उसमें हम खाली जो हवा है उसका यूज करते हैं, इसलिए इसको एरोफोनिक तकनीक बोलते हैं। और मल्टीप्लिकेशन रहता है, उसमें हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं एक्चुअली, राइट। सो इसमें मिट्टी भी यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फ्लावरिंग के लिए एरोफोनिक तकनीक का हम यूज करते हैं। तो ये जो फूल आने का या केसर आने का समय कब रहता है? केसर ये हम अगस्त में यहाँ पे लाते हैं। बल्ब इसको बल्ब बोलते हैं, कॉम ठीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बल्ब है, बल्ब बोलते हैं, इसको कॉम बोलते हैं एक्चुअली, राइट। ये हम अगस्त में लाके यहाँ पे रखते हैं। अगस्त में लाके रखने के बाद सितंबर में हम प्रॉपर जो कश्मीर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पैरामीटर सारे सेट करते हैं। और यहाँ पे जो फ्लावर आता है वो आता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अक्टूबर और नवंबर एंड तक यहाँ पे फ्लावरिंग आ रहा है, और नवंबर में हम वो फ्लावरिंग निकाल लेते हैं। तो आपको कैसे पता पड़ा कि ये इस तरह से केसर की खेती की जा सकती है? हाँ, वैसे देखा जाए तो हमारा एक्सपीरियंस हाइड्रोपोनिक इंडोर फार्मिंग में काफी रहा। आप ये जो कंटेनर देख रहे हैं ना, ये कंटेनर में आपने अगर आगे का जो पार्ट देखा तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लीफी वेजिटेबल कर रहे हैं, राइट। तो हमको इतना पता था कि दुनिया का कौन सा भी पौधा हम इंडोर में ले सकते हैं, क्योंकि पेड़ों को लगने वाले 4 या 5 जो चीजें रहती है हम वो डेफिनेटली दे सकते हैं। क्योंकि पेड़ ग्रो करने के लिए 4 या 5 ही चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पानी लगता है पेड़ों के लिए, दूसरा लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट लगता है, लाइट लगता है, और ये सारी चीजें लगती है, और वो हम कंटेनर के अंदर डेफिनेटली दे सकते हैं। तो वो हमें एक्सपीरियंस था, राइट। बट लॉकडाउन के बाद हमने सोचा कि ऐसा कौन सा क्रॉप है कि जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है, बट उसका प्रोडक्शन बहुत कम है। तो हमको ये केसर का पता किया, हमने नेट पे देखा, और हमने इस पे स्टडी करने के बाद बहुत सारे रिसर्च पेपर छानने के बाद, लोगों से मिलने के बाद वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल डू दैट, हम ये करेंगे करके। तो हमने ये केसर के यहाँ पे लगा दिया।
तो आपने कहीं इसकी ट्रेनिंग भी ली थी? केसर का मैंने बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन लिया था, क्योंकि क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के लिए बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में। तो मैंने इंटरनेट से भी लिया, फिर जो यहाँ पे डॉक्टर एड्रिन करके है जो कि ईरान के हैं, उनसे मैं दुबई में मिला, उनसे भी जानकारी ली, राइट। दिल्ली में गया, वहाँ से भी मैंने जानकारी ली। तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मिलके हमने एक प्रोसीजर बना के उसको फिर यहाँ पे प्रोडक्शन लिया। अगर टर्नओवर की बात करें आपके इस केसर की खेती से, लगभग कितना हो जाता है एक वर्ष का? नहीं, केसर का अगर 3 महीने में बात किया जाए तो अगर हमने अगस्त में लाया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगर ये 4 महीने की बात की तो 4 महीने में 700 ग्राम के आसपास से हम निकाल पाए इस एरिया से। तो 4 महीने में हम देख पाएंगे तो इसको मैंने 500 रुपये पर ग्राम से लेके 940 रुपये पर ग्राम के हिसाब से बेचा इसको। बट एवरेज हम 500 रुपये भी पकड़ लेना तो कम से कम 4 लाख के आसपास का इसमें प्रोडक्शन हमें आ गया है। 4 से 5 लाख के आसपास का हम यहाँ से प्रोडक्शन 4 महीने में ले पाए। तो मतलब एक कमरे के अंदर केसर की खेती की जा सकती है ना? हाँ, नॉट ओनली कमरा मीन्स ये कंटेनर के अंदर ही नहीं, एक कमरे के अंदर कर सकते हैं, किसी का टेरेस रहा उसको क्लोज करके हम कर सकते हैं। बट सिर्फ इतना है कि केसर का जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए जो जो पैरामीटर लगता है, मीन्स टेम्परेचर लगता है, ह्यूमिडिटी लगता है, और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हमको उस तरीके से प्रॉपर टाइम पे उसको चेंज करना पड़ता है। अगर वो हमने चेंज किया तो खेती कहीं पे भी की जा सकती है। तो इसका बीज कहें या कंद कहें, ये आपको खरीदना पड़ता है या खुद यहाँ तैयार होता है? ये पहली बार तो हमको खरीदना ही पड़ता है। और सबसे पहले में सबसे ज़्यादा उत्पादन केसर का होता है इंडिया में, वो पामपोर एरिया में। कश्मीर के बाद श्रीनगर के पास एक पामपोर एरिया, वहाँ से तो हमने ये भी केसर के कंद वहाँ से ही लाया है। तो इसका जो उम्र रहता है ये 7 साल तक ये बीज चलता है, 7 से 8 साल तक। और इसको 1 साल में फ्लावरिंग देने के बाद दूसरा जो प्रोसेस रहता है तो एक ये बीज के 2 बीज 4 बीज हो जाते हैं। मतलब कि बीज बढ़ते रहते हैं? बीज बढ़ते रहते हैं। तो पहली बार आपने 500 केजी लिया, या 500 केजी में सपोज एक अंदाजा पकड़ ले, कुछ नंबर ऑफ बल्ब आ गए, मीन्स सपोज 1 लाख बल्ब हमको आ गए वहाँ पे, राइट। तो अगले साल वो बल्ब की संख्या बढ़ती रहती है, क्योंकि जो मदर रहता है वो डॉटर को जन्म देता रहता है और ये रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो उसके लिए हर साल इसका ये बढ़ते रहता है, हर साल उसका बढ़ता रहता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं किस तरीके से ये सेटअप बनाया हुआ है। अगर लगभग बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा आपका? अब ऐसा देखा जाए तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है केसर के बल्ब का। तो फिर वो देखा जाए तो 600 रुपये किलो के हिसाब से अगर भी पकड़ा मार्केट में, 500 या 600 रुपये किलो के हिसाब से, तो 500 किलो का करीब 3 लाख के आसपास का तो बीज का खर्चा हो गया। इनफैक्ट बाकी जो खर्चा है, चिलर का है, AC है, ह्यूमिडिफायर लगाया है, डीह्यूमिडिफायर है, तो इसका अगर खर्चा भी पकड़ा 7-8 लाख के आसपास का खर्चा हो जाता है। और बल्ब अगर पकड़ गए तो 10-12 लाख के आसपास का खर्चा यहाँ से हो जाता है। और केसर के अलावा दूसरी जो खेती हो रही है इस कंटेनर के अंदर, वो किस चीज़ की हो रही है? आगे अगर देखा जाए तो ऑल लीफी वेजिटेबल हम ग्रो करें, जैसे कि जो सैलेड में जो यूज़ करते हैं ना, वो सब्जियां हम आगे ले रहे हैं लीफी वेजिटेबल, वो खाली हम पानी पे ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे तो हम यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि केसर का फ्लावरिंग लेना वो एक बिजनेस हो गया, बट केसर का जो बीज मल्टीप्लाई करना वो एक दूसरा बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हमने कश्मीर की मिट्टी लाई है। अच्छा, ये कश्मीर की मिट्टी है? हाँ, ये कश्मीर की पामपोर की मिट्टी है। यहाँ पे भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि वहाँ की मिट्टी में, और ये मिट्टी हमने बनाई है खुद की, ये मिट्टी हमने खुद की बनाई है। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से? हाँ, ये ऑर्गेनिक तरीके से हमने बनाई है। इसका पूरा मिट्टी परीक्षण किया, उसके बाद फिर हमने हमारा ये मिट्टी बनाया है। तो हमको हमारे मिट्टी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है एज कम्पेयर टू दिस वन, राइट। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉम है, केसर है, और ये जो ग्लैडुलस है, ये दोनों सेम फैमिली के हैं, राइट, सेम फैमिली के। तो हम देखना चाहते हैं कि ग्लैडुलस पे भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट इसको लागू हो तो बाय डेफिनेटली वो केसर के पौधे को भी अप्लाई होगा, इसलिए दोनों तरीके हमारा टेस्टिंग चल रहा है। तो करीब 20-25 टेस्ट केसेस यहाँ पे हमने बनाए हैं, जिसके कारण हम देखना चाह रहे हैं कि केसर का बिहेवियर कैसे होता है केसर के प्लांट का। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारा सिस्टम हम मोबाइल से कंट्रोल करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मोबाइल ऐप है, हमने अगर ये लाइट, हाँ, ये हम मोबाइल ऐप हमने किया है। यहाँ पे लाइट सिस्टम पूरा हम कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर ये यहाँ का सैफरन का लाइट चालू बंद करना है तो हम मोबाइल से कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो टेम्परेचर क्या है
राइट। ये टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, राइट, कम ज़्यादा कर सकते हैं, चालू बंद कर सकते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं। ये जो चिलर का सिस्टम है ये हमने यूज़ किया है, यहाँ से ये चिलर सिस्टम ऑन हो गया, फिर इतने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया वो सारा डिटेल यहाँ पे क्लाउड पे स्टोर होता है, तो हमको यहाँ पे मैन्युअली नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारा चीज़ हमने ऑटोमेटेड करके रखा है। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, 21.2 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखोगे यहाँ पे भी 21.2 सेल्सियस है। तो ये पूरा डेटा मुझे मोबाइल पे हमको मिलता है और हम ये क्लाउड पे स्टोर करते हैं, तो हम पूरे साल का डेटा यहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर मीटर है क्या ये लक्स मीटर है, ये है लक्स मीटर, मीन्स ये जो लाइट रहता है ये 2000 टू 2500 लक्स में इसका रीडिंग होना चाहिए, इसलिए हमने मेजर करने के लिए लक्स मीटर यूज़ किया हुआ है। लाइट मेजरिंग यूनिट है ये, राइट। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग किस्म की लाइट है, ये रेड और ब्लू लाइट यूज किया है, और यहाँ पे हमने रेड, ब्लू और एक येलो स्पेक्ट्रम ऐड किया है, एडवांस किया है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए हमको लगा कि जो येलो लाइट है वो ज़्यादातर प्लांट यूज करता है। तो यहाँ पे अगर आपको वाइट दिख रहा होगा, बट वो रेड, ब्लू और येलो स्पेक्ट्रम है जो कि प्लांट के फ्लावरिंग के लिए काफ़ी अच्छा यूज होता है, तो इसलिए वो हमने एडवांस लाइट यूज किया हुआ है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपका होस्ट एंड दोस्त हरीश पवार। जय हिंद।